आज की पहली वाणी भक्ति की 297। भक्त मैं हूं, भक्त ब्रैकेट्स में, नहीं भक्त मैं हूं भगवान, मैं तेरा मैं तेरा। बहुत ही प्यारी सी वाणी है, एक भक्त और एक भगवान के बीच में क्या भाव है, क्या है उनके मन के उद्गार। भक्त कहता है कि मैं भक्त हूं। भक्त मतलब जहां हम या जो कोई किसी को बहुत अनहद प्रेम करता हो, अपना मानता हो, मान देता हो, सिर्फ शरीर से नहीं दिल से जो झुका हो, जिसके आगे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य भक्त है। तो वो भक्त क्या कहता है? मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं भगवान, तुम तो भगवान हो। और वो किसके आगे ऐसे नम्रता से झुकता है? क्योंकि वो जिसके आगे वो झुकता है वो महान है, इसीलिए वो झुकता है। तभी वो कहता है भगवान से कि मैं भक्त हूं। उसको प्रेम है भगवान से, वो जानता है कि भगवान ही करता है, भगवान ही महान है। वो तो सिर्फ एक भक्त है, वो सिर्फ भगवान को, वो तो मानता है भगवान को, और उसका खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं बिना भगवान के। तब वो भगवान से कहता है, ऐसा भक्त, ऐसा मनुष्य जो भक्त है, वो कहता है कि मैं भक्त हूं। उसके लिए और कोई संसार की बातें, संसार के लोग, उनमें कोई मायने नहीं रखता है। उसका जीवन सिर्फ इष्ट है, सिर्फ प्रभु है, सिर्फ भगवान है। अन्य और कुछ उसके जीवन में प्रधान नहीं। उसकी सोच, उसके विचारों में, सोच में, उसके मन में, हृदय में, हर एक चीज में, उसके स्थूल में, उसके सूक्ष्म में, उसके हर कार्य में, हर जगह सिर्फ भगवान झलकता है। ऐसा जन भक्त होता है। और ये भक्त क्या कह रहा है कि मैं भक्त हूं, तू भगवान, मैं तो सिर्फ भक्त हूं। और भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं भक्त हूं। मतलब कि भगवान भी झुक जाते हैं, मानते हैं, प्रेम करते हैं, अपना अस्तित्व ऐसे भक्त के समीप मिला लेते हैं, अपने अस्तित्व को अपने भक्त के साथ। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि नहीं, मैं भक्त हूं, मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरा प्रेमी हूं। भगवान जितना ढूंढते हैं ऐसे जन को जिनके आगे भगवान झुक जाता है, भगवान जिनके लिए नाचने लग जाता है। भगवान का जीवन भी भक्त और भक्त का जीवन भी भगवान। मैं तेरा मैं तेरा। कौन किसका? भक्त तो भगवान का है, वो कह रहा है, और भगवान कहते हैं मैं तेरा, भक्त का।
ऐसी एक स्थिति में इन लोग भक्त और भगवान ऐसे एक क्या कहें भाव में है जहां दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। और फिर मैं तेरा वो बात ही नहीं रहती है, बाद में दोनों एक ही हो जाते हैं। वो भक्त भगवान को ही दर्शाता है, भगवान का ही रूप हो जाता है, क्योंकि भगवान उसका हो जाता है। मैं तेरा, भगवान कह रहे हैं मैं तेरा, क्योंकि भक्ति ये जो बात है, भक्ति जो है या प्रेम जो है, उसमें ये खास बात है कि वो पत्थर से हृदय को भी मक्खन जैसा कोमल कर देती है, नरम नम्र बना देती है, एक पत्थर जैसे हृदय को भी। और फिर उसमें ईश्वर बसने लग जाते हैं। ईश्वर को तो मक्खन पसंद ही था, कोमलता पसंद ही है। क्यों कोमलता पसंद है? अगर हम देखें कि ईश्वर क्यों कोमल है और क्यों कोमलता पसंद करते हैं, क्योंकि जहां पे दृढ़ता है, जहां पे क्या सख्तता है, जो सख्त है वो टूट जाता है, और जो कोमल है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो बहता है, वो कभी टूटता नहीं, कभी रुकता नहीं, वो आगे ही बढ़ता जाता है। ये प्रेम एक ऐसी चीज है कि एक मनुष्य को भक्त बना देता है ईश्वर का। किसी का होना पड़ता है भक्त, और भक्ति में ईश्वर का, भगवान का ये भक्त हो जाता है। इतना हो जाता है कि उसका खुद का कुछ नहीं रहता, वो मिट जाता है। उसका अहंकार, उसका हर एक पहलू जो उसको लगता है कि मैं हूं, सब कुछ मिट जाता है और वो ईश्वर का ही रूप हो जाता है। उदाहरण में हम अगर ये बात लें कि अगर एक मटके के पास जिसमें शराब हो या कोई इस तरह का पदार्थ हो, अगर हम उसके बाजू में, बगल में 100 वर्ष भी बैठे रहेंगे तो भी हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, हम मदहोश नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम उसमें से उसको ग्रहण नहीं करेंगे। खाली उसके समीप बैठने से तो नहीं हम पाएंगे वो। इसी ऐसे ही ये प्रेम जो है ये डुबा देती है उस भक्त को ईश्वर के भावों में, ईश्वर को ही अपना जीवन और सर्वस्व मानने लग जाता है। ऐसे जन के लिए भी, ऐसे जन के लिए ही ईश्वर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं और वो भक्त बन जाते हैं उसके। ये इतनी सुंदर एक बात है। नहीं तो हम किसी को चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमको भी उसी तरह से पसंद करे, लेकिन एक भक्त और एक भगवान, वास्तव में जो भक्त है उसका रिश्ता ईश्वर से ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तब वो कहता है मैं तेरा हूं और ईश्वर कहता है मैं तेरा हूं। तेरा, मैं तेरा हूं मतलब
मेरा सब कुछ तेरा। वो भक्त का सब कुछ ईश्वर का, दुख हो, चिंता हो, भाव हो, अभाव हो, जो भी हो, सब कुछ ईश्वर का, क्योंकि मैं तेरा। और ईश्वर का सब कुछ उस भक्त का। ये तो एक ऐसा सौदा है जहां पे सिर्फ प्रॉफिट है, कभी कोई नुकसान नहीं। अगर ईश्वर का की शक्ति या बल हम पा लेते हैं, साथ हम पा लेते हैं अपने भीतर, तो कोई भी तकलीफ या कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। ऐसे भक्त को वो बहता ही जाएगा। अगली वाणी, भक्त ब्रैकेट्स में है, कौन माने कौन जाने। भगवान कहते हैं, वो भी ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट में, कौन माने कौन जाने। अब ये बात है कि भक्त और भगवान, इनको कौन जानता है और कौन मानता है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि भक्त दिखता है जैसे अन्य लोग हैं। कैसे कोई जानेगा कि इसके भीतर में क्या है? धन है छुपा। और कौन मानेगा कौन जानेगा? नहीं, जो मानता है वो कैसे, जो जानेगा नहीं वो कैसे मानेगा कि भक्त कौन है? कौन जाने कौन माने? और भगवान कहते हैं कि वो कह रहे हैं, और भगवान को भी कौन जाने और कौन माने? भगवान अदृश्य है, दिखते नहीं, तो कैसे कोई जानेगा और कैसे कोई मानेगा? लेकिन एक भक्त होता है, वो भगवान के समीप होता है, इतना समीप होता है कि वो भगवान का ही रूप ले लेता है। और जब हम ऐसे भक्त के समक्ष आते हैं तो हम भगवान को जान पाते हैं कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? भगवान प्रेम है। और प्रेम क्या है? प्रेम प्रकाश है, जहां कोई अंधकार नहीं, जहां कोई स्वार्थ नहीं। हृदय का एक भाव है जो हर एक के अंदर है, हर जन, हर प्राणी के अंदर प्रेम है। उसको जागृत करना है। नहीं तो जैसे वो वाली बात है कि मटके के बाजू में वो बैठा है, तो उसको कैसे उसका रस वो चख पाएगा? जब तक कि वो उसको ग्रहण नहीं करेगा, जब तक वो नदी के तट पे खड़ा है, जब तक वो उसमें डुबकी नहीं लगाएगा, जब तक वो कैसे जानेगा? प्रेम वो चीज है जहां एक बार अगर हमारे भीतर है, लेकिन जब तक हम उसमें रमते नहीं, तब तक हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। उसके ऊपर बहुत से पर्दे, बहुत सारे इस तरह के पड़ाव, ये सब आ जाते हैं उसमें, विकारों के और सब, जिससे वो प्रेम कहाँ छुप जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम एक भक्त के समीप बैठते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे अंतर को साफ करता है। जो भी कालिक है हमारे हृदय में, हमारे मन में, सबको वो साफ करता है कि स्वतः ही वो प्रेम हम महसूस करने लग जाते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें गुरुदेव? भक्त कौन माने कौन जाने, कि कौन माने और कौन जाने भगवान को? सिर्फ वही जो इस प्रेम को
महसूस किया। और प्रेम कहां से वो महसूस करेगा? अपने भीतर से ही, क्योंकि भगवान उसके भीतर ही है। ये सब लोग नहीं जानते, बहुत कम, कोई कोई ही जानता है, कोई कोई ने ही इसको अनुभव किया। एक है बनना और एक है कि मैं हूं। दो स्थितियां हैं। ये है बनना कि मुझे इसके जैसे बनना है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे, ये है बनना। ये एक संसारी भाव है, अभी भी पूर्णता नहीं है, तभी वो बनना चाहता है। लेकिन है, अगर ये भाव आ जाएगा एक मनुष्य के भीतर या एक प्राणी के भीतर, तो वो भक्त बन जाता है कि बनना नहीं है, मैं हूं। है बनना तो अपूर्णता है, लेकिन हूं पूर्णता है। कि मुझे बनने की दरकार नहीं है, मैं ऑलरेडी ईश्वर का ही अंश हूं। मैं हूं, मैं वो आनंद स्वरूप हूं। बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन कौन जो वो इस रहस्य को समझता है वही जानता है, और वही उसी को माना जाता है। ऐसे हैं हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव, जो जान गए ये बात कि मैं अलग से कुछ नहीं, मैं ईश्वर का ही एक अंश हूं। मुझे बनना नहीं है, मैं हूं। तब वो ईश्वर को जानता है, ईश्वर को पहचानता है, मानता है, और उसका जीवन खिल जाता है जैसे ईश्वर का। ईश्वर हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ऐसे ही वो भक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। और जो ईश्वर को पाना चाहता है वही ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है कि मुझे बनना नहीं है, मैं ऑलरेडी ईश्वर का हूं। अगली वाणी 299। भक्त ब्रैकेट्स में, तुमसे न कहूं तो किससे कहूं। भगवान ब्रैकेट में, तुमसे न कहूं तो किससे कहूं। भक्त क्या कह रहा है कि अगर मैं तुमसे नहीं कहूंगा तो मैं किससे कहूंगा। उसको क्या कहना है और उसको किससे कहना है। उसको अपने इष्ट से, अपने प्रभु से उसको कहना है। और क्या कहना है? तुमसे न कहूं तो किससे कहूं। जो भी उसके दिल में जो भी बात है वो अपने इष्ट से करना चाहता है। वो जैसा है, जो है उसके भीतर, वही बात वो करना चाहता है। वो ईश्वर से बात करता है, ये भक्त। और ईश्वर क्या कहते हैं? तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं। अब ईश्वर वो भी बात करना चाहते हैं। क्या? जो उनके भीतर जो बात है वो भी वो उसी भक्त के साथ करना चाहता है। एक्चुअली ये भक्त और भगवान का ये जो संबंध है ये इतना गहरा है कि कोई भी चीज से
ये हिलता नहीं, डगमग नहीं होता है सब। चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, कितने भी और भी कोई परेशानियां आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनका संबंध जो है, ये जो बंधन है, ये अटूट है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम से बंधा है। देखिए, जो अपूर्ण है वो पूर्ण की ओर जाता है, जो निर्बल है वो बलवान बल की ओर जाएगा, जो बलवान है उसकी ओर जाएगा। जो निर्धन है वो धन की ओर जाएगा। अगर हम समझें कि हम कोई एक कार्य करने में हम कमजोर हैं, तो हम उससे जुड़ना चाहेंगे जो वो कार्य हमसे करवा सकता है या जो उस कार्य में निपुण है, तो हम उससे जुड़ना चाहेंगे। जो निर्धन है वो एक कोई राजा से जुड़ना चाहेगा कि उसे धन मिले। जो ज्ञानी है वो भी ज्ञान की ओर ही जाता है। अगर कोई को संसारिक कोई परेशानियां है, तो वो अगर वकील उसका दोस्त होगा तो वो उससे जुड़ना चाहेगा। तो जो अपूर्ण है वो पूर्ण की ओर जाना चाहता है, जो उससे बलवान है। ऐसे ही जो भक्त प्रेम में जो जुड़ जाता है वो सिर्फ अपने ईश्वर, क्योंकि प्रेम से ओत प्रोत सिर्फ ईश्वर है। तो जो प्रेमी है, जिसने थोड़ा भी इस प्रेम को अनुभव किया है, वो ईश्वर की ओर ही जाना चाहेगा। हम कहते हैं हमको मुक्त होना है, भगवान कहते हैं तुम तो मुक्त हो ही, मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? तुम ऑलरेडी असीम हो। हम जानते ही नहीं, लेकिन एक भक्त है जो जान गया है कि वो खुद असीम है। उसकी दौड़ असीम की ओर ही थी, अब उसको पा लिया है। तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं? वो तो बहुत बात की बात है। पहले एक भक्त और भगवान आपस में बात कर रहे हैं कि वो भगवान सिर्फ अपने भक्त से इतना प्रेम करता है कि वो उसको भूल ही नहीं पाता। वो बैठ के अपने उसके हृदय में वो अपने भक्त से वार्तालाप करना चाहता है, बात करना चाहता है, एक होना चाहता है। उनकी बातें कैसे होती होगी? मौन होके, शायद भक्त और भगवान की। अगर हम कल्पना करें तो कितना सुंदर ये दोनों के भाव होंगे जब भक्त और भगवान एक दूसरे से बात करना कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं, क्योंकि उनकी दौड़ इस बेचैनी की तरफ है ही नहीं। वो तो सिर्फ ईश्वर से बात करना चाहता है भक्त, और ईश्वर सिर्फ अपने प्रेमी से बात करना चाहता है। तभी कहते हैं तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं। तुमसे, और भगवान भी यही कहते हैं कि तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं। जो भी उनके मन की जो बात है वही तो हम करते हैं, और खास करके जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे वही तो बात करेंगे। अगली वाणी।
300। प्रेम बीज जीवत्व मिटावे, बार बार भव में नहीं आवे। प्रेम बीज जीवत्व मिटावे, ये प्रेम बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर और सत्य है। सत्य मतलब हमेशा है। एक बार प्रेम हो जाता है फिर वो जाता नहीं। सुंदर क्योंकि जब प्रेम हो जाता है तो वो हमारे भीतर के अनेक रंग, सुगंध, सब महक फैलाता है। ये है प्रेम। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? प्रेम बीज जीवत्व मिटावे। जो प्राणी इस संसार में रहते हैं वो सब जीव, और किस भाव में जीते हैं? जीवत्व भाव में। जीवत्व भाव सांसारिक भाव, जहां कभी दुख है, जहां कभी सुख है। ये है सांसारिक भाव। कभी परेशानियां हैं, कभी विकार है, कभी अहंकार है, कभी कर्ता का बोझ है। बहुत, ये सब सांसारिक भाव है। वो है जीवत्व भाव। फिर दूसरा भाव कौन सा हो सकता है? शिवत्व, जो सुंदर है और सत्य है, वही शिव है। ये जीवत्व भाव सुंदर नहीं और सत्य नहीं, क्योंकि हर समय बदलता रहता है। और शिवत्व भाव वो शाश्वत है, कल्याणकारी है, हमेशा आनंद में है। वो है शिवत्व भाव। वो हमेशा आनंद में है। शिव, कोई भी चीज, ये है शिव के भाव। तो इसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रेम भी जीवत्व मिटावे, कि जब एक जीव प्रेम के भाव में आता है तो उसका ये जीवत्व भाव जो है, जो उसको तकलीफ दे रही है, ये भाव मिटा देती है। प्रेम उसको भर देती है, उसको पूर्ण कर्म की तरफ लेके चलती है, उसका योग शिव से करा देती है। और शिव का जो भाव है, शिवत्व जो है, वो है सिर्फ आनंद और प्रेम, वहां लेके जाती है। तभी कहते हैं कि प्रेम बीज जीवत्व मिटावे। एक जीव को एक शिव के जैसे, जिसको हम शिव कहते हैं, जो सुंदर है, खिला है, बलवान है, कभी भी कमजोर नहीं, शिव भाव में वो प्रेम लेके जाता है। तो प्रेम का जो बीज है, प्रेम का बीज मतलब जब वो प्रेम उसको एक थोड़े में भी अगर उसको प्रेम का एहसास होने लग जाता है, बीज मात्र उसके भीतर में रोपा जाता है, तो वो फलेगा वो प्रेम और उसको शिव की ओर लेके जाएगा। बार बार भव में नहीं आवे। वो क्यों आता है बार बार जीव इस भव में? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इच्छा रह जाती है, कोई मन में कोई बात रह जाती है, उसके लिए वो बार बार ये संसार में आता है और ये शरीर धारण करता है। लेकिन
जब उसको प्रेम मिल जाता है तो उसके भीतर की सारी इच्छाएं, सब कुछ मिट जाता है। वो शिवत्व भाव में ही नहीं रहता, तो उसका वापस आना जरूरी ही नहीं होता है। वो शिव के साथ एक हो जाता है। सबके भीतर ये शिवत्व भाव है, सिर्फ जीवत्व नहीं। जैसे अगर आज हम एक कोई रेडियो या अब तो वाईफाई भी है चालू करते हैं तो हमको ट्यून करना पड़ता है। अगर हमको वो म्यूजिक या वो संगीत या वो गाना सुनना है तो हमको ट्यून करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जो साउंड वेव्स थे वो नहीं था, वो था, मौजूद था। लेकिन जब हमने ट्यून किया अपने आप को या उस रेडियो को, तो हम उस साउंड वेव्स को पाए, वो म्यूजिक के साउंड वेव्स को पाए। ऐसे ही हर एक के भीतर में वो शिवत्व भाव है, जीता है वो जीवत्व भाव में। लेकिन अगर वो ट्यून करे अपने इस दिल को, तो वो उस परमात्मा के भाव में आ सकता है। फिर तो मधुरता ही मधुरता है। जिसने अनुभव किया है ईश्वर को, वो जानता है कि भगवान तो मधुर ही है और कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ मधुर है। लेकिन वो ये जरूरी है कि वो जीव ट्यून इन हो उस परमात्मा के साथ, कि वो उस भगवान के भाव को पा सके। वो है, उसके भीतर है, सिर्फ उसको ट्यून करना है। और वो जब वो प्रेम पाता है, थोड़ा बहुत भी, वो भक्त है क्योंकि वो पा चुका है। भक्ति की वाणी है, भक्त की बात है, तो कहीं ना कहीं उसने ऑलरेडी अनुभव किया है। तो अनुभव किया है तो वो और ट्यून करेगा इस प्रेम में, वो और ओतप्रोत होगा प्रेम से। उसका जीवन जब ईश्वर ही हो जाएगा, सिर्फ ईश्वर, तो वो वापिस उसको बार बार भव में नहीं आना पड़ेगा। सब कुछ वहीं, जैसे अगर हम सपने भी देखते हैं, अगर वो सपनों को साकार करना है तो हमको जागना पड़ेगा, हमको उठना पड़ेगा। बिना उठे हम कैसे वो सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम जुड़ते हैं इस प्रेम में, और जो गुरुदेव समझा रहे हैं सबसे सहज है इस प्रेम में जुड़ना, सबसे सहज है। गुरुदेव कैसे लेके चलते हैं हमको, और इतनी सहजता से, सरलता से हमको इस प्रेम से जोड़ी, इस प्रेम में जोड़ी लेते हैं कि हम ईश्वर को पा ही जाते हैं।